विक्रांत की शादी की आज पहली रात थी। वो धीरे से दरवाजा बंद कर कमरे में दाखिल होता है और पलंग पर घूंघट ओढ़कर बैठी दुल्हन के पास आकर बैठता है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था और एक अजीब सी जलने जैसी गंध वहां फैली हुई थी। विक्रांत ने धीरे से अपनी दुल्हन से कहा, यूं शांत क्यों बैठी हो, क्या बात है? विक्रांत की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद विक्रांत फिर बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम अगर बात करना नहीं चाहती तो हम बात नहीं करते, पर अपने इस सुंदर से मुखड़े का हमें दीदार तो करा दो। इतना कहकर विक्रांत ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया, उसके मुंह से चीख निकल गई। घुप अंधेरी रात, हवा में सनसनाहट और सुनसान घर के कोने से आती हुई एक दबी सी सिसकी। वह सिसकी नीता की थी। नीता जो अपनी सुहाग रात की सेज पर बैठी लाखों सपने संजोए अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे की आवाज ने उसकी सांसें थाम दी। वो उसका पति विक्रांत था। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसकी आंखों में नफरत की आग थी। विक्रांत ने नीता को देखा और पलटकर बोला, यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता। ये कमरा मेरा है, तुम बगल वाले कमरे में जाकर सो जाओ। नीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। उसने विक्रांत से कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विक्रांत? अगर तुमको मैं पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों करी? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा कि अभी तुम यहाँ से चली जाओ। विक्रांत की बात सुनकर वह चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी उसे नीचे से आते ठहाकों की आवाज सुनाई देती है। धीरे से सीढ़ियों पर जाते हुए उसने देखा उसकी सास मृणालिनी और ससुर हरिश्चंद्र जोर जोर से हंस रहे थे। हंसते हुए हरिश्चंद्र बोला, देखा कितना दहेज मिला। अमीर घर की बेटी से रिश्ता जोड़ने का यही फायदा है। देखो कितना माल मिला है। हरिश्चंद्र की बात सुनकर मृणालिनी बोली, वो बात तो ठीक है जी, पर इस काली कलूटी बहू से पीछा कैसे छुड़ाए? मैं तो विक्रांत की दूसरी शादी करूंगी, कोई सुंदर लड़की से। नीता दूर खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। ये सब सुन उसका दिल टूट गया। वो मन ही मन सोच रही थी, ये वही लोग थे जो उसके पिता के सामने मीठे बनकर बात करते थे। उस रात वह खाली कमरे में पलंग पर गिरकर रोती रोती सो गई। आने वाली हर सुबह नीता की सास मृणालिनी ने अब नीता को परेशान करना शुरू कर दिया। वो बात बात पर नीता को ताना मारती थी। नीता अब बहुत ही परेशान हो चुकी थी। उसे घर में कोई पसंद नहीं करता था। सभी लोग यही सोचते थे कि नीता से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक रोज विक्रांत ने अपने माता पिता के साथ मिलकर एक साजिश रची। विक्रांत ने रसोई में जाकर गैस पाइप को काट दिया और सभी लोग घर से बाहर चले गए। जिसका डर था वो ही हुआ। कुछ देर बाद एक तेज धमाका हुआ और पूरा घर जलकर राख हो गया और उस घर के साथ नीता भी उसी साजिश का शिकार हो गई। विक्रांत और उसके माता पिता ने इसको एक हादसा बताकर मामले को रफा दफा कर दिया। इस घटना के 6 महीने बाद विक्रांत के घर वालों ने विक्रांत की शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से कर दी। नीता की मौत को अब सब लोग भूल चुके थे। विक्रांत की शादी की आज पहली रात थी। वो धीरे से दरवाजा बंद कर कमरे में दाखिल होता है और पलंग पर घूंघट ओढ़कर बैठी दुल्हन के पास आकर बैठता है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था और एक अजीब सी जलने जैसी गंध वहां फैली हुई थी। विक्रांत ने धीरे से अपनी दुल्हन से कहा, यूं शांत क्यों बैठी हो, क्या बात है? विक्रांत की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद विक्रांत फिर बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम अगर बात करना नहीं चाहती तो हम बात नहीं करते, पर अपने इस सुंदर से मुखड़े का हमें दीदार तो करा दो। इतना कहकर विक्रांत ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। विक्रांत डर से कांप रहा था। कौन हो तुम? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो विक्रांत? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मर चुकी हो, तुम जिंदा नहीं हो सकती। मैं नीता ही हूँ विक्रांत, भूल गए? तुमने जीवन भर मेरा साथ देने की कसम खाई थी। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। चलोगे नहीं मेरे साथ? नहीं नहीं नीता, मुझे माफ कर दो। नीता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। चलने की बारी आ गई है विक्रांत।
तभी पूरा कमरा आग की लपटों से घिर जाता है। पूरे कमरे में सिर्फ विक्रांत की चीखें गूंज रही थी। विक्रांत की चीखें सुनकर उसके माता पिता भागते हुए यहाँ आते हैं। विक्रांत को आग की लपटों में घिरा देख वो चिल्लाते हुए बोले, खिड़की खोलो, कोई है, अरे कोई बचाओ मेरे बेटे को। आग की लपटें सभी जगह फैल चुकी थीं। घर में रखे सामान के साथ साथ उनके सारे पैसे जलकर राख हो गए। लेकिन तभी विक्रांत के पिता की नजर जलते हुए घर की खिड़की पर टिक जाती है। उन्होंने देखा कि सफेद कपड़ों में नीता की आत्मा खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस घटना के कुछ देर बाद पुलिस और आग बुझाने वाली गाड़ी वहां आती है। जब पुलिस वहां पहुंची तो विक्रांत के माता पिता जलते हुए घर के बाहर जोर जोर से चीख रहे थे, वो भूत है, उसने मार डाला हमारे बेटे को। जैसे तैसे इंस्पेक्टर राजन ने उन्हें शांत करवाया और उनसे पूछा, कौन भूत, कैसा भूत, किसकी बात कर रहे हो तुम? वो मेरे बेटे की पहली पत्नी नीता का भूत इंस्पेक्टर साहब, वो वहां खड़ी थी उस खिड़की के पास। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है। विक्रांत के पिता हरिश्चंद्र की बात सुनकर इंस्पेक्टर राजन बोले, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मैंने तो सुना है कि आपके बेटे विक्रांत की पहली पत्नी तो 6 महीने पहले मर चुकी है। हाँ, वो मर चुकी है, ये सब उसके भूत ने किया है, मैंने उसे देखा है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। उनकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राजन ने अपने पास खड़े कांस्टेबल शिंदे से कहा, शिंदे, मुझे लगता है इनको अपने बेटे की जलकर मरने का बहुत गहरा सदमा लगा है। इन दोनों को लेकर तुम अस्पताल पहुंचो, मैं कुछ देर में वहां आता हूं। शिंदे उनको लेकर रवाना हो जाता है, लेकिन उनको जाते हुए कोई दूर से उन्हें देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि नीता की आत्मा थी, जिसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। क्या आपको लगता है कि वो उन्हें जिंदा छोड़ देगी?